सो नाउ यस बैंक अब देखिए 18 रुपये 5 पैसे का प्राइस है। और यस बैंक के अंदर पहले ही Q1 से पहले अगर आप देखें तो तेजी बनने लगी थी। और Q1 कल के दिन आपके सामने आ चुका है। और कल यहाँ पर देखेंगे मार्केट के अंदर मंडे के दिन कि यस बैंक के स्टॉक के प्राइस किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं Q1 के बाद। तो अभी अगर देखें तो यस बैंक अपने मूविंग एवरेजेस से सभी मूविंग एवरेज यानी 50, 100, 200 एमा से ऊपर ही वर्क कर रहा है। इसके साथ साथ वो जा रहा है 18 रुपये 60 पैसे, जो दो बार अगर आप देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है यस बैंक को 18 रुपये 60 पैसे पर। और अगर 18 रुपये 60 पैसे के ऊपर चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पर एक गैप आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको 19 रुपये 80 पैसे तक का यहाँ पर जो है ना देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 18 रुपये 60 पैसे से अगर यहाँ पर ऊपर चलना स्टार्ट कर तो 19 रुपये 80 पैसे भी जाना बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबल है, क्योंकि एक गैप है वो फिल होना है। गैप फिल होने के बाद यहाँ पर चीज़ समझ में आएगी कि यस बैंक किस तरफ मूव कर रहा है और क्या ये हायर साइड जा रहा है, क्या 20 रुपये के ऊपर निकल रहा है, या फिर वापस वो गैप फिल करके डाउन आ रहा है 18 रुपये 60 पैसे के आसपास आ रहा है, क्या यहाँ पर सपोर्ट भी लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं उस वक्त देखनी होगी। लेकिन गैप फिल होने दीजिए, गैप फिल के बाद देखिए यस बैंक किधर की तरफ जा रहा है, क्या डाउन जा रहा है क्या अप जा रहा है। लेकिन फंडामेंटल क्या कहते हैं ये भी आपको देखना चाहिए, क्या रही है Q1 की स्थिति। क्योंकि एनआईएस देखें तो क्वार्टर दर क्वार्टर गिरे हैं, लोग ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यस बैंक का हाल वैसे ही ख़राब था और हाल को समझने के लिए आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नहीं बल्कि क्वार्टर दर क्वार्टर पर आपको जज करना चाहिए। तो अभी यस बैंक एक अच्छे खासे मार्केट कैप के साथ बैठी है, 51,933 करोड़ का मार्केट कैप है। यस बैंक जब ये 300 रुपये की ऊपर हुआ करती थी, आपको पता होगा कि मार्केट कैप कितना था, 90,000 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करती थी यस बैंक। जी हाँ, 90,000 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करती थी। तो अगर मोटा मोटा देखें तो मार्केट कैप बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 90,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। लेकिन क्या प्राइस वाइज आपको ये देखने को मिलता है, प्राइस वाइज तो हमें बहुत बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। अब आप इसको कुछ ऐसे मत ले लीजिएगा कि यस बैंक 400 चला जाएगा, ये कहने का मतलब नहीं है। पहले कुछ और नंबर ऑफ शेयर्स थे, इस वक्त कुछ और नंबर ऑफ शेयर्स हैं, यही यहाँ पर भूल हो गई है मार्केट के अंदर। अगर कहें जिन्होंने भी ये प्रपोजल जो भी लेके आया होगा कि 10 रुपये पर डील करानी है, मेरे ख्याल से जो रवनीत गिल थे वो यहाँ पर ज़्यादा बेटर बैठते अगर वो सीईओ होते और उनके सामने डील हो जाती। वो 60 रुपये पर डील करने का कोई एक रीज़न था और वो ये चाहते थे कि नंबर ऑफ शेयर या यहाँ पर कहना शेयर कैपिटल इतना ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन वही है कि जब इन्वॉल्वमेंट हुआ उनके बाद, जाने के बाद, हटाने के बाद उनका, तब जो चीज़ें सामने आई कि 10 रुपये पर डील करवाना है, उसने सब कुछ ख़त्म करके रख दिया है। और यस बैंक जैसे हीरे को मतलब उसकी चमक ही चली गई, ये आप समझिए। बहुत ही बेहतरीन बैंक था। अगर आप निवेशक का देखें तो 10 में से 6 निवेशक यस बैंक को होल्ड करते थे। चलिए वो तो बात की बात है, वो पास्ट है, अब तो प्रेजेंट में वर्क करना होगा। यहाँ पर आपका पी रेशो 67.59 पर वर्क कर रहा है और आपका इंडस्ट्री पी है 21.55। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो सबसे महंगा बैंक आपका यस बैंक ही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिक्विडिटी की वजह से यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अदरवाइज यस बैंक के अंदर ऐसा इस वक्त इतनी हाई वैल्यूशन होना ठीक नहीं है। मतलब आप ये समझिए 67.59, लोग यहाँ से और एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइसेस अब जाने के, और वो चला भी जा सकता है। लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग हमने 25 रुपये पर जाने पर देखी वो दोबारा हिस्ट्री रिपीट भी कर सकती है। बिकॉज आपका HDFC देखें, आपका कोई भी स्टॉक हो प्राइवेट बैंकिंग में, उनका जो सबसे हाईएस्ट जो पी है वो 27 है। प्राइवेट बैंकिंग में आपका 27 का पी सबसे हाईएस्ट है, जो कि शायद मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक के पास ही है, दूसरा किसी के पास नहीं है। वही होल्ड कर रहा है 27 का पी रेशियो। सो ये आपके सामने दिखता है। आपका यस बैंक उसके बाद एक्सिस बैंक के बाद 67.59 के पी रेशियो पर, ये आप समझिए। तो महंगा है और जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो महंगापन और बढ़ेगा। ये आपके रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा खतरनाक भी है। लेकिन यस बैंक का प्राइस जो है ना वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी इसके अंदर बहुत बनी हुई है
वो प्राइसेस को होल्ड करवाने में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। और अभी आपकी बुक वैल्यू, एक अच्छी बात है कि 13.82 पर है, आपके स्टॉक का प्राइस यहाँ पर 18 रुपीज़ है। बहुत ज़्यादा एवर वर्क नहीं कर रहा है, 4 रुपये ही ऊपर वर्क कर रहा है ऑलमोस्ट। अगर मोटा मोटा देखें तो 40% के आसपास का यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। सॉरी 40 क्यों, 35% के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि एवर वर्क कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। तो मैं क्वार्टर दर क्वार्टर देखूंगा, और क्वार्टर दर क्वार्टर इंटरेस्ट अर्न किया हुआ वो बेहतर है, बट एनआईआई जो है नेट इंटरेस्ट इनकम वो घटी है, 2101 करोड़ से घटकर 1996 करोड़ रह गई है। सो ये आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगी, बट आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगी कि एनआईआई बढ़ी है, और वो भी अच्छे खासे लेवल से बढ़ी है। एक सबसे बढ़िया बात यह है कि प्रोविजनिंग जो है ना वो सबसे लोएस्ट लेवल के आसपास है। अगर आप देखें 2022 से सितंबर के क्वार्टर के बाद से, यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार डाउन जा रही, सॉरी 2022 दिसंबर के क्वार्टर के बाद से ये लगातार 844 की प्रोविजनिंग थी, और लगातार घट के, और इस वक्त यहाँ पर 360 करोड़ की प्रोविजनिंग करी गई है, जो कि बेहतरीन है। ठीक है, लगातार प्रोविजनिंग जो है ना घट रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये प्रोविजनिंग आपको बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर पर घटती हुई नजर आई। तो मैं क्वार्टर दर क्वार्टर ही जज करूँगा, और क्वार्टर दर क्वार्टर में बहुत अच्छी प्रोविजनिंग, ठीक है, बेहतरीन है। ऑलमोस्ट 50%, सॉरी 40% के आसपास डाउन आपको देखने को मिलता है प्रोविजनिंग में, और इसी वजह से प्रॉफिट जो है ना वो अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। 462 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 360 करोड़ के आसपास का है, 380 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इस क्वार्टर में, जो कि अब तक का बेहतरीन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बराबर बैठता है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ज़्यादा बेहतर है, और हम क्वार्टर दर क्वार्टर ही देख रहे हैं क्योंकि हमें बिजनेस को समझना है, ना कि हमें सिर्फ नंबर को लेकर बैठना है। अगर बिजनेस समझना है किसी कंपनी का, क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा चल रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि मैं जब ईयर ऑन ईयर जब देखता हूँ यहाँ पर नेट एनपीए, तो 4.20% से घटकर 1% पर मुझे नेट एनपीए परसेंट देखने को मिलता है। लेकिन जब मैं क्वार्टर दर क्वार्टर देखता हूँ तो 0.83% से बढ़कर 1% का नेट एनपीए, यानी कि नेट एनपीए क्वार्टर दर क्वार्टर दोबारा बढ़े हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये मेरे लिए एटलीस्ट एक नेगेटिव पॉइंट ही होगा, पॉजिटिव पॉइंट तो हमारे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्वार्टर दर क्वार्टर बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट और बैठता है। एनआईआईज नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ना वो एक नेगेटिव क्वार्टर दर क्वार्टर बैठती है, और एक नेट एनपीए। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो यस बैंक के नंबर्स मिक्सअप है। मैं क्वार्टर दर क्वार्टर ही आपको प्रेफर करूंगा कि आप क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मत देखिए, ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये देखिए रिटर्न तो बनाकर देगी ये बैंक, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगले 5 साल में आप बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे बहुत हायर साइड पहुँच गया होगा, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूशन से बढ़ गई होंगी स्टॉक्स की। आप देखेंगे कि जो 50,000 करोड़ की बैंक्स हैं, मार्केट कैप वाली बैंक, वो कई 1.5 लाख 2 लाख करोड़ की बैंक बन गई होंगी, यानी कि यहाँ से भी 4 टाइम 5 टाइम हो चुकी होंगी अगले 5 साल में। ये बिल्कुल पॉसिबल है। जिस तरीके से इंडिया ग्रोथ करेगा, ग्रो करता रहेगा, उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर ही बढ़ेगा, और बैंकिंग सेक्टर हमारे इंडिया के अंदर बहुत पीछे है अभी। तो अभी यहाँ पर ना बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलेगी अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन फ़िलहाल क्वार्टर दर क्वार्टर ऐसा कोई भी एक पॉजिटिव साइन नहीं मिल रहा है, सिर्फ प्रॉफिट को छोड़कर, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। नेट एनपीए की स्थिति भी फिर से ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है, कंट्रोल है, लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप बेहतर नहीं कह सकते। तो मेरा मानना यही है कि अगर हम जो गैप की बात कर रहे हैं ना, वो 20 रुपये तक का, वो 20 रुपये तक का ही सबसे बेहतरीन है। उसके बाद का तो आप ये समझिए, अगर उसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, जब भी आए, लेकिन वो आ जाएगी, क्योंकि आपका पी रेशियो ना बहुत हायर साइड चला जाएगा। तो पता नहीं इसमें कैसे क्या चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का ही व्यू यहाँ पर बनाना है तो बनाइए, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं देखने को मिलता है इसके अंदर। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। एक तेज़ी आई थी, लेकिन मैं कहूँगा कि मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप ढूंढिए, आपको मिलेंगे। ठीक है,
आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सस्ते स्टॉक्स की कमी नहीं है, प्राइस वाइज नहीं कह रहा हूँ, वैल्यूएशन वाइज, इसके साथ साथ पी रेशियो और उनका बिजनेस बहुत हायर साइड है। ऐसे भी स्टॉक्स हैं, बस ढूंढने की जरूरत है, आप उसको ढूंढिए और रिटर्न कमाइए, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म ही है, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब बीच में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।